एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। सबसे पहले मैं भोजपुरी के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सबके नमस्कार करत तनी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनल बा। स्टोरी पर जहां तक बात है, स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, रिवेंज लव स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे डायरेक्टर मनोज तोमर जी हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी फिल्म बनी। आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा, तो ये सिर्फ ट्रेलर था और फिल्म में बाकी है। बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर जो पेयरिंग होती है, जैसे मान लीजिए काजल जी की जो पेयरिंग होती है ज़्यादातर खेसारी के साथ होती है, तो जब अलग पेयरिंग होती है तो ज़्यादा चुनौती हो जाती है क्योंकि अपने को साबित करना पड़ता है और ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है भैया, बतावल चाहते नहीं हम कि काजल जी के साथ मेरी फर्स्ट मूवी आई थी और ये पेयर मेरी न्यू नहीं है काजल जी के साथ। तो बहुत ही एक खूबसूरत, हम लोग जब वो भी सेकंड मूवी अपनी कर रही थी, मैं फर्स्ट कर रहा था, तब से ये पेयर है हमारी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ काम करने में। और क्योंकि काजल जी बहुत खूबसूरत, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार खूबसूरत अदाकारा हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं, तो मेरा भी परफॉर्मेंस और उभर के आता है। बहुत कंफर्टेबल हैं हम लोग और ऑडियंस को भी मज़ा आता है। जो भी देखता है कहता है कि काजल जी के साथ आपकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों अभिनेत्री जो हैं वो अनुपस्थित हैं, कोई विशेष कारण है? हाँ, शूटिंग में बिजी होंगी। आज काजल जी से भी मेरी बात हुई और क्योंकि शूट छोड़ के एक प्रोड्यूसर के लिए हम लोग जब शूट रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम शूट छोड़ के और किसी भी पार्टी में आए। तो मैं जानता हूं कि इस फिल्म के साथ काजल जी का विशेष है और काजल जी आप लोगों से मिलेंगी भी, लेकिन आज वो बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। अर्चना भी बिजी हैं, उदयपुर में है, वो भी शूट कर रही हैं, इसलिए वो भी नहीं है। डायरेक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ सर, हीरोगिरी बन के तैयार हो गई, ट्रेलर लॉन्च कर दिया आप लोगों ने। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कैसी फिल्म होगी एक लाइन में? हीरोगिरी हीरोगिरी जैसा कि नाम इसका है हीरोगिरी, तो ये फिल्म भी वैसी है। ये फुल फन, ये एक्शन रिवेंज ड्रामा है, लव स्टोरी है, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगा, फुल मसाला है। जो आज की ऑडियंस को चाहिए वो हमने सारा कुछ इसमें डाला है और ऑडियंस मतलब हॉल से बाहर निकलेगी तो 10 आदमी को भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। ये फिल्म ऐसी है। काजल जी नहीं आई हुई है यहाँ पर, काजल की कमी यकीनन फल रही है, लेकिन आनंद कोई खास याद जो आप शेयर करना चाहो, जो आप बताना चाहो, कोई चुलबुली शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहे आनंद ओझा साहब काजल के बारे में? काजल के साथ क्योंकि हम लोग आज सुपरस्टार हैं और मुझे लगता है कि कोई नया लड़का अगर काजल के साथ काम करेगा तो उसके हैंगओवर रहेगा कि अरे यार काजल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो भाग्य से वो चीज़ मेरे साथ नहीं है और हम लोगों का ऑन स्क्रीन पेयर तो बहुत खूबसूरत है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आंकड़ा हम लोगों का 36 का है, तो लड़ाई बहुत होती है हम लोगों में। लेकिन ऑन स्क्रीन हम लोगों का पेयर बहुत खूबसूरत। लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि काजल बहुत ही चुलबुली है और चीज़ें हम लोग लड़ते हैं तो सीन पर लड़ते हैं और ऐसे करना है, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल लगा, क्योंकि मैं सबसे पहले भोजपुरी के सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और इस देश के सभी दर्शक जो फिल्में देखते हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं सबसे ये चाहूँगा कि सभी लोग, आप लोग एक बार ज़रूर देखें। जो भोजपुरी के बारे में लोगों को एक चीज़ माइंड सेट करके चलते हैं कि ये भोजपुरी फिल्म है, इसको भोजपुरी के हिसाब से नहीं, आप देखिए इसमें सारा मसाला मिलेगा और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ इस फिल्म से। हमारी यूनिट, हमारा चाहे टेक्नीशियन ग्रुप रहा हो, चाहे हमारे सारे आर्टिस्ट रहे हों, बहुत मेहनत से काम किया है और बहुत अच्छे से उसमें आप लोगों ने देखा है। जैसा कि ट्रेलर अभी आपने देखा तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि हाँ कुछ निकल के आया। मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे कि कितना बेहतर है। जी संजय जी, बंदूक हाथ में है और आप जिसकी तरफ बंदूक दिखा रहे हो यूपी पुलिस का दरोगा है। आप ये मुझे बता रहे हो या डरा रहे हो? सर मैंने बता दिया, आपको जो समझ है समझ लो। जब मैं फिल्म करने गया था उस वक्त भी मुझे पता था कि ये है और बट मुझे पहली बार पता चला कि दरोगा इतने क्यूट भी होते हैं। पुलिस की जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज है उसके विपरीत है आनंद बाबू और इन्हें हक है हीरो बनने का।
और इस बात के लिए थैंक्स टू निर्मल जी और मनोज जी, जिन्होंने इनको बिल्कुल प्रॉपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया इस ट्रेलर में। और ट्रेलर की जो सबसे खास बात मुझे लगी कि हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं ट्रेलर में, हम फिल्म की कहानी कह देते हैं ट्रेलर में। ट्रेलर तो ऐसा हो कि ऑडियंस को कंफ्यूजन रहे कि एक हीरो उसके साथ भी नाच रहा है, इसके साथ भी नाच रहा है। ऑडियंस सोचिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक जगह पे आके, क्योंकि मेरे काजल के साथ भी सीन है, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी कहने का तरीका है इनका, वो कुछ इस तरीके के है कि मतलब ये साजन चले ससुराल गोविंदा टाइप की फिल्म नहीं है कि एक साथ दो लड़कियां हैं। वो क्या कंफ्यूजन है वो फिल्म में ही देखने को मिलेगा आपको। लेकिन फिल्म जो फ्लैशबैक में जाती है, वापस आती है, और किस तरीके से ड्रामा है, वो सच में कहानी को थोड़ा सा घुमा के इंटरेस्टिंग बना के और उसमें एक सस्पेंस और थ्रिलर ला के इस फिल्म को बहुत रोचक बनाया है डायरेक्टर ने, राइटर ने, और एज ए प्रोड्यूसर निर्मल जी ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। मधुकर जी खैर तो मैं फ़ैन हूँ इनका एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो इन लोगों ने जो अपनी तरफ से मेहनत की, बाकी जो बची खुची हिस्से में हम लोगों की आई, एज अ विलन मेरे काजल एक खूबसूरत अदाकारा हैं, अर्चना है, मनोज टाइगर हैं, सीपी भट्ट हैं, पुष्पा जी हैं, ये लोग सभी कलाकार। आनंद नए थे, लेकिन उसके आसपास जो पुल में खंबे खड़े किए थे मनोज जी ने, वो बहुत मजबूत पिलर खड़े किए थे सारे, और उसका फ़ायदा आनंद को मिला इस फिल्म में। और आनंद ने अपनी तरफ से इंडिविजुअली बहुत मेहनत की है। और संजय जी, आपने एक बार कहा था कि एक्टिंग आना है हीरो को, लेकिन कम से कम उसे फाइट का सेंस होना चाहिए। पुलिस में है ये, इन्हें आपने लगा आपको कि ये भाई बेहतरीन फाइटर हो सकते हैं? हाँ, मतलब मुजरिमों को मारने का एक्सपीरियंस तो था ही इनको तो एक फिल्मी मुजरिम इनके सामने था। एक्शन बहुत रिस्की होता है हम लोगों के लिए, खासकर नए स्टार्स के साथ, जो नए हीरो आते हैं, क्योंकि लग गया तो फिर शूटिंग तो रुकेगी ही। हमारे इलाज में कितना दिन लगेगा ये भी हमें पता नहीं होता है। बट आनंद बहुत सेफ फाइट करते हैं, और इस फिल्म में एक्शन तो कमाल है ही। मैं एक्शन मास्टर को भी इस बात की बधाई दूंगा, और बहुत सेफ एक्शन किया आनंद ने, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटी सी मैं शेयर करूंगा, छोटी सी घटना। जब संजय भैया के साथ फर्स्ट डे मैं शूट कर रहा था, तो फाइट से ही था, फाइट का सीक्वेंस था, और संजय भैया ने मुझे बुलाया, क्योंकि हम लोग इनकी फिल्में देखते हैं, मैं फ़ैन हूँ इनका। और इन्होंने बुलाया, कहे कि ये आनंद ऐसा है कि नए लड़कों के साथ लड़ने में यार बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा भैया से कि भैया 2-3 पंच सिर्फ मैं चलाऊंगा, इसके बाद डिसाइड कीजिए। 2-3 पंच चलाने के बाद संजय भैया आए और गले लगा लिए, कहे कि अब भाई तुझे जितना मारना है जैसे मारना है वैसे मारो, अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। नहीं, कुछ हादसे ऐसे हुए हैं हम लोगों के साथ, मैं कई बार घायल हुआ हूँ, बहुत सारे विलन घायल हुए हैं, कई लोगों की नाक टूट गई है, और ऐसे हादसे हुए। सर, हमको उसी हरकत का पैसा मिलता है दरअसल। हाँ, बहुत दिनों बाद इस फिल्म में मनोज जी ने एक रेप सीन भी करवाया है मुझसे, सालों बाद। मतलब मैंने बहुत कम रेप सीन किए हैं फिल्मों में, मैं उन चंद खुशनसीब। इस बात की दुख है, इस बात की खुशी है। नहीं, मतलब एक बता रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि अपनी इतनी सारी फिल्मों में लोग कहते हैं विलन बहुत रेप करते हैं, मेरे हिस्से में बहुत कम रेप सीन है फिल्मों में। इत्तेफाक से अब मैं पिता का भी रोल करता हूँ, यंग भी करता हूँ, ओल्ड भी करता हूँ, बट इसमें है। और पर उसको बहुत ही, ये भी तारीफ है डायरेक्टर की कि उसको बिल्कुल गंदे तरीके से शूट नहीं किया है। आपको पता चलेगा कि रेप हुआ, लेकिन रेप दिखेगा नहीं है, वो कहीं से वल्गर नहीं लगेगा। ये डायरेक्टर की खूबसूरती है। इसमें काफ़ी हमारे डायरेक्टर साहब का सहयोग रहा, और आनंद जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा पूरे म्यूज़िक में। अमूमन हम लोग जो भी भोजपुरी पिक्चर की म्यूज़िक बनाते हैं, जो लिरिक्स मिलते हैं मुझे, तो यहाँ बम्बई के मार्केट में जो लिरिसिस्ट हैं मेन उनके द्वारा लिखे गए गानों को हम संगीतबद्ध करते हैं। लेकिन आनंद जी का एक सोच था कि गांव के एक बहुत अनुभवी गीतकार को लेकर, और हम लोग उनसे लिरिक लिखवाएं। तो वीरेंद्र पांडे जी हमारे गीतकार हैं, जो आज उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बड़ा अनकॉमन शब्द लेके बहुत सारे गानों का संकलन मुझे दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गाने जितने भी हैं उसमें से कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा घी से पीटे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, सब आपको फ्रेश लगेगा। और कंपोजिशन में हम लोगों ने सबसे पहले ये एक सोचा कि जो भी गाने बने दिल को छुए, हिट हो या फ्लॉप हो या वो फार्मूला हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सारे गाने दिल को छुए। और वो मेरा लग रहा है कि प्रयास काफ़ी हद तक यहाँ सफल हुआ, क्योंकि हमारा गाना बनने के बाद
सबसे पहले जितने हमारी क्रू मेंबर्स, जितने टीम हैं म्यूजिशियंस के, हर लोग तारीफ़ किए कि बहुत एक अलग हट के एक बहुत सुकून का गाना मुझे पहली बार भोजपुरी फिल्म में सुनने को मिल रहा है। तो मेरा गुजारिश है पूरे ऑडियंस से, सब भाई लोग से हम कहल चाहते नहीं कि भाई ये गाना आप लोग ज़रूर सुनी जाए, बहुत बेहतरीन गाना बा, बड़ा आनंद आई रुआ लोग के सुनने में। आपको बोल याद है कुछ बच्चे? अभी एक गाना अभी बज रहा था, कल्पना जी गाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उसके साथ जस्टिस किया है, बहुत बेहतरीन रोमांटिक। और रत्नाकर जी, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर म्यूजिक होगा, आपने जब आपको ये ऑफर हुई होगी फिल्म भाई से भी वर्ल्ड वाइड पे रखना, बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड का, तो आपको क्या खासियत लगी? आप सेटिस्फाइड थे पूरी तरह से? जिस समय हम साइन कर रहे थे पिक्चर, तो उसमें पता चला कि 2 आनंद थे, ये आनंद और एक वो आनंद। ओह क्या बात है। थैंक यू सर। और दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, और जो पूरी टीम थी उसको देख के पिक्चर हम लोगों ने प्लान किया था लेने के लिए, क्योंकि सब काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैं क्या बोलूँ, सब सारे एक्सपीरियंस लोग थे और सारे अच्छे अच्छे गाने थे, और सारे इतने लोग मजे हुए कलाकार हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था हम लोग, वही अभी देखने को आप लोगों को मिलेगा। सर अगर 3 आनंद होते तो ज्यादा पैसे मिलते इनको? तीसरा आनंद कौन है? डायरेक्टर साहब फिल्म कब तक आएगी? बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस मेरा ये है कि ये फिल्म के बारे में मैं खुद ही इतनी ज़्यादा इच्छुक हूँ और जिज्ञासु हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो मैं इसे देखूँ, क्योंकि इसमें तोमर जी ने, मतलब मनोज जी ने तो अपना जिस्म, जान और क्या बोलते हैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस फिल्म में। और मेरा जो रोल है, मैं सबसे कहूँगी कि एक बार तो जरूर देखना, सोचना कि भाई सिर्फ हीरोइन ही नहीं, बूढ़ी दादी भी किसी को आकर्षित कर सकती है। हाँ, इस पिक्चर में जरूर दादी से आप लोगों को इश्क करने का मन होगा। बहुत अच्छी पिक्चर है, गाने बहुत अच्छे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो ये पिक्चर बहुत सफल होगी, हिट होगी, और हमें और भी ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो उनका जो मेरा किरदार है वो ऐसा लगेगा पब्लिक क्योंकि डबल रोल है, लेकिन है नहीं, एक ही कैरेक्टर है जो अलग अलग सिचुएशन के साथ आता है। फर्स्ट हाफ में हम कॉमेडी कर रहे हैं, उसके बाद हल्का सा ग्रे शर्ट लिया हुआ है, और साथ में हीरो साहब है, हमारे मनोज टाइगर भैया है, संजय भैया है, इस सभी लोग का जो कॉम्बिनेशन हो गया आपको तो रिजल्ट करना बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी अच्छा काम लगा इसमें करके। हीरो आनंद ओझा के साथ काम करके मजा आया? बहुत, क्योंकि देखिए हीरो तो नहीं बोल सकते, पहले आनंद ओझा जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनकी एक्टिंग से अच्छी इनकी शख्सियत है, बहुत अच्छा। और सबसे पहले फर्स्ट हीरो ऐसे लगे मुझे, सीन करने पहले पूछते भी थे, और इन्हें अगर छोटा बच्चा भी समझाया कि आपको ये करना है तो ईगो हर्ट नहीं होता, नहीं यार तुम मुझे कैसे समझा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज़ को, छोटी चीज़ को आप बताते थे उसको अडॉप्ट। कोई एक वाकया, बहुत कुछ चलता रहता है, कोई एक वाकया हीरोगिरी वाला जो शेयर करना चाहिए, या कोई ऐसा वाकया जिसको आप बताना चाहें जहाँ पे आपने लोगों की मदद की, जब बड़ा क्रिटिकल कंडीशन रहा हो? एक घटना थी लखनऊ में, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पर उसको जगह दी थी, और काफ़ी चैनल्स में इंटरव्यू भी मेरे आए हुए थे। वो घटना ऐसे थी कि हम लोग रोड पर गश्त कर रहे थे, और एक हम लोग डिवाइडर था बीच में, हम लोग उल्टी साइड से अपने इनोवा से जा रहे थे, और एक ऑटो रिक्शा बहुत ही जिग-जैग करता हुआ भाग रहा था, हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी। मुझे लगा कि क्यों ऐसा, पूरी दिन 12 बजे दिन का समय था, लेकिन सड़क वो सुनसान थी लखनऊ की। मुझे कुछ अनकॉमन सा लगा, मैंने कहा कि इसको देखते हैं अपनी टीम से, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करके थक चुके थे। तो काफ़ी लोग कहे अरे ऐसे पी लिया होगा, चला रहा होगा, आनंद जी छोड़िए सर, कहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, देखते हैं यार, ये हमारी पहले ड्यूटी है, कोई हो सकता है मुसीबत में हो। हम लोगों ने उसका पीछा किया, और जब पीछा हम लोग करने लगे, पुलिस की गाड़ी को देखा उस ऑटो वाले ने, तो कुछ दूर पर, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा में थे, हमारी गाड़ी इनोवा थी, उन लोगों ने गाड़ी रोक दी। 3 लड़के उसमें थे, भागे, उसको मैं दौड़ के 2 लड़के को मैंने पकड़ लिया। जब ऑटो रिक्शा में मैंने देखा तो उस ऑटो रिक्शा में एक लड़की थी,
जो बुरी तरीके से लग रहा था, ऐसा जैसे मर गई हो, बेहोशी की हालत में थी। हम लोगों ने पकड़ा, गिरफ्तारी हुई। बाद में पता चला कि वो लड़की ऑटो हायर की थी कोचिंग में जाने के लिए, और वो लड़के बुरी तरीके से दारू पिए हुए थे। उन लोगों ने गेम प्लान कर दिया कि अब इस लड़की को हम लोग कमरे पर ले जाएंगे। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो उन लोगों ने मर्डर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे वो चीज़ जो है, काफ़ी मीडिया ने भी मुझे बिल्कुल हीरो की तरह प्रेजेंट किया था लखनऊ में, और लखनऊ की पब्लिक भी, सब लोग जान गए थे इस घटना के बाद। सब लोगों ने भी इतना प्यार दिया, मुझे भी ऐसा लगा कि हमारी ड्यूटी ऐसी है। और हर पुलिस वाले से मैं एक ये कहूँगा कि अपनी ड्यूटी को अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से अगर उसको परफॉर्म करेंगे तो कई जीवन बचा सकते हैं, कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और बहुत ही सेटिस्फाइड, जितना मैं बचपन से सोचता था कि मैं हीरो बन जाऊं, मैं अमित जी को फॉलो करता था, हीरो बनूंगा। जितना संतुष्टि मुझे एक्टिंग करके आती है, उतनी ही संतुष्टि मुझे अपनी पुलिस की ड्यूटी परफॉर्म करके आती है, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। तालियां बजानी चाहिए। थैंक यू। कथाई प्रश्न बना हुआ प्रभात ये तो हीरो है, शुभकामना ही नहीं देख रहा। मैं शुभकामना देने आया हूँ। बहुत सारे आनंद हुए इसलिए मैं शुभकामना देने आया हूँ। रोल कैमरा पीछे, कैमरा पीछे।
मनोज तोमर नाम है, निर्मल चौधरी। बताइएगा किसको किसको क्या क्या। सर बताइए वेलू जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर, शुभकामनाएं देना चाहते हो आप? जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा अपने हमारे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं निर्मल चौधरी जी और डायरेक्टर मनोज तोमर जी, और साथ ही हमारे बड़े ख़ास मित्र हैं आनंद ओझा जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये श्रेय जाता है मनोज तोमर जी को, जिन्होंने इनसे इतना अच्छा काम कराया है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ये ट्रेलर देख के आनंद जी के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिलने जा रहा है। तो बहुत सारी शुभकामना है, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि भाई मैं आनंद जी के साथ कई फिल्में कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने लव एक्सप्रेस कंप्लीट की है, और बहुत जल्द वो भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अभी हमारी एक और फिल्म की प्लानिंग चले, जो हम फरवरी में फ्लोर पे जाएंगे, श्रीमान सैया जी। तो ये एक बड़ा संजोग बना हुआ है, और आज जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैं तो वाकई में उत्साहित हूँ कि भाई एक बेहतरीन कलाकार का आगमन इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं है, और परिवर्तन संसार का नियम है, और लोग आते रहेंगे। तो ऐसे आनंद जी जैसे टैलेंटेड एक्टर का आना एक बहुत ही शुभ संकेत है हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए। भूत साहब, सॉरी आनंद जी, ये बताइए सर, ये बताइए जिस तरह का प्यार आपको इंडस्ट्री से मिल रहा है, असल में भूत का ही नहीं, मेरे दिमाग में भूत ही था। खुश तो बहुत होगी, इतना सब रिजल्ट, मतलब आपको लगा, सोचा था कि इतना सारा प्यार मिलेगा? सोचा तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता हूँ, और आनंद भाई आप जैसे भाइयों का प्यार और पूरी इंडस्ट्री का जो प्यार मिला है मुझे, वो सही में मुझे बिल्कुल एक शब्द है, अभिभूत कर रहा है मुझे, क्योंकि नए लोगों को इतना प्यार बहुत कम ही मिलता है, और एप्रिसिएशन मिल रहा है मेरे काम को। तो सबको जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके बदले मैं ढेर सारा प्यार दे सकूँ, बस ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपके पास भी एक आनंद बैठे हुए हैं, इनको भी पूछ लेते हैं। आनंद जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर? देखिए, ट्रेलर कहा जाता है कि ट्रेलर भी हमने देखा, फिल्म अभी बाकी है। तो ट्रेलर देखने से जैसा नाम है वैसा मतलब काम है इस फिल्म में। हीरोगिरी वाकई में एक ऐसा हीरो जो अपने इसके पहले अपने बारे में इन्होंने जो बताया, रियल लाइफ के हीरो, तो आज वाकई में ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक ट्रेलर में नज़र आया, पूरी फिल्म में नज़र आएगी, ऐसा शुभकामना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी एंट्री है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। एक रियल हीरो, मतलब एक पब्लिक के बीच में कहने का मतलब कि जहाँ से हम कलाकारों की औकात है होती है, उस पब्लिक की सेवा करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि रियल लाइफ में भी पब्लिक के बीच में रियल काम करते हैं, और रियल लाइफ में वहाँ पे जो फिल्मों के माध्यम से जो हमारे दर्शकों के बीच में आएंगे। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है और मेरा प्यार है कि आपको बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। और आगे जो कंटिन्यूटी में, जैसा बेलू जी ने बताया, अगली फिल्म में हम लोग साथ काम करने वाले हैं, और उसके लिए भी हम लोग। आप एक्टर बनने वाले हैं? मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, साथ काम करने का मतलब है कि आपको पता है कि आपको पता है, इसलिए आपको मतलब भावनाओं में बह के शायद मैंने कह दिया और आप समझ गए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैडम कैसा लगा ट्रेलर आपको? जरा जोर से बोलेंगे तो ऑडियो आएगी। जी, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आई थिंक बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस फिल्म की छोटा सा मतलब हिस्सा हूँ मैं। तो ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। किसने कहा आप छोटा सा हिस्सा हो, बड़ा खूबसूरत हिस्सा हो? थैंक यू सो सर जी, रिएक्शन। सबसे पहले मैं निर्मल जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि एक अभिनेता को, एक एक्टर को लेकर सिनेमा बनाया जाए। जो परिपाटी चली आ रही थी उससे लीक से हटके ये बड़ी हिम्मत की बात थी जो उन्होंने दिखाई, और एक अच्छा सिनेमा बनाया। मनोज जी ने जो सोचा वो उतारा, इसलिए मनोज जी को बधाई। और इन सब के बाद आता है आनंद भाई का नंबर कि कहीं ना कहीं हीरो के कंधों पे जो विराम
मानना है कि सिनेमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जैसा कि ये अपने निजी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने सिनेमा में भी वैसे ही खूबसूरती से अपना किरदार निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और मैं भी सिनेमा का हिस्सा हूँ, तो काम करते हुए भी मैंने बोला कि भाई आप में बहुत पोटेंशियल है और एक अच्छा अभिनेता हमको इंडस्ट्री में मिल सकता है, जिसकी ज़रूरत है आज भोजपुरी इंडस्ट्री को। जिस तरीके से बाजार बढ़ रहा है, बाजार में बहुत सारे मतलब नायक चाहिए और भी चाहिए, ऑप्शंस चाहिए। हम लोग अक्सर दिलू भाई हैं यहाँ, हम लोग यही बातें करते थे यार, कुछ ऑप्शंस आने चाहिए जहाँ कुछ 2-4 के आगे भी हम सोच सकें। तो बधाई हो आनंद भाई को, और आपकी आने वाली फिल्में भी मतलब इस तरीके से आप काम करें और जल्द से जल्द भोजपुरी सिनेमा में इस्टेब्लिश हो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना कि आपकी फिल्म। प्रोड्यूसर आप खुश तो बहुत होंगे सर, आज इतनी सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत खुश हैं, क्योंकि जो फिल्म बनी और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला, उससे लगा कि जरूर कुछ अच्छा हुआ। थैंक यू। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हम आपको भी थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सर। मनोज जी को बुला लीजिए।